बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस लेक्चर नंबर 3। हाँ जी, यहाँ पर डिस्कशन अब होने लगी है अबाउट कर्नेकर डेल्टा। ये कर्नेकर डेल्टा बीएससी की क्लासेस में या इंटरमीडिएट से पहले किसी स्टेज तक शायद बच्चे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन बीएससी की क्लासेस आजकल तो हो ही बीएस की रही हैं, वहाँ पर ये कर्नेकर डेल्टा की डिटेल आती है। इस वक्त इसका टेंसर से जो लिंक है वो पहले इसकी ज़रा स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद फिर इसका लिंक आपको मिलेगा इन कमिंग लेक्चर्स। लेकिन ये वर्किंग आती हो रहा है, फिर बाकी काम हो सकेगा। हाँ जी, डेफिनेशन कर्नेकर डेल्टा की, डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे, यानी कि अगर आई और जे एक जैसे हो जाएं, जैसा कि 1 1 2 2 3 3, आई और जे की जगह अगर सेम नंबर आ जाए तो रिजल्ट इज 1, ये लिखा गया है। 0 अगर आई और जे डिफरेंट हो, अदरवाइज क्या ले, आई और जे एक जैसे ना हो, जैसा कि ये देखिए 1 और 2 सेम नहीं है, 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, जहां जहां आई और जे सेम नहीं है वहां वहां आंसर इसका 0। तो ये डिटेल सारी इकट्ठी करके यूं क्लोज कर दी गई है। डेफिनेशन वाइज कर्नेकर डेल्टा इज डिफाइंड एज। अब इसी कर्नेकर डेल्टा के लिंक से क्या क्या बन सकता है, ये नाम शायद पहले नहीं सुना आपने कर्नेकर डेल्टा, जिसने भी ये अगर डेफिनेशन पढ़ी भी हुई है। सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर, जैसा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर का जैसे रूल होता है कि जब वो किसी आगे कांस्टेंट पर अप्लाई होगा तो उसको खत्म कर देगा, 0 बना देगा। तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर, इसका नाम यहाँ यूज किया जा रहा है कि जब ये डेल्टा आई जे अगले आने वाले किसी नंबर पर, किसी एक्सप्रेशन पर अप्लाई होगा तो ये खुद से खत्म होके आगे किस में कन्वर्ट होगा, इनके इसका एज ए ऑपरेटर क्या डीलिंग होगी। ठीक है, उन सुफिक्स की वजह से, सबस्क्रिप्ट की वजह से इसका यूज कुछ यहाँ ज्यादा है टेंसर में। सो लेट्स सी, पहले जरा इसकी डिस्कशन ही कर लें कि इनके अपने रिजल्ट्स आउटपुट्स क्या हैं। ये देखिए डेल्टा आई आई इक्वल टू 3, एक एक करके देखते जाइए। डेल्टा आई आई इक्वल टू 3, हाँ जी, आई आई जब दो सबस्क्रिप्ट एक जैसे हो तो मींस डमी इंडेक्स, और डमी इंडेक्स पर समेशन कन्वेंशन अप्लाई होगा। तो समेशन कन्वेंशन क्या है, आई की कीमत, समेशन कन्वेंशन क्या है, आई 1 2 और 3 अप्लाई करके स्टेटमेंट्स को सम अप कर दें तो 1 1 2 2 3 3। उसके बाद बाय डेफिनेशन जब ये एक जैसे होते हैं तो आंसर 1, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, सो दैट आउटपुट इज 3। आगे बढ़िए पार्ट 2 के लिए, आई के इक्वल टू 3, यानी कि अगर दो डेल्टास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों में ये देखिए जो सबस्क्रिप्ट है दोनों डमी इंडेक्स हैं, आई के आई भी डमी है, के भी डमी है। जब दो डमी इंडेक्स हो तो डबल सम आता है, 2 दफा समेशन कन्वेंशन अप्लाई होना है। अब कर दें जिस पर मर्जी अप्लाई, पहले ये तो कोई इशू नहीं है ना, के पर अप्लाई कर दें पहले या आई पर, साइमल्टेनियस वर्किंग हो रही है। से अगर के पर अप्लाई किया तो यहाँ पर हमने क्या किया, के की जगह 1 2 और 3 यूज करते हुए के की जगह जब 1 लगाया तो स्टेटमेंट ये आ गई, जब के की जगह 2 लगाया तो स्टेटमेंट ये आ गई, के की जगह 3 लगा तो स्टेटमेंट ये आ गई, और अब ये डमी इंडेक्स के सॉल्व हो गया। उसके बाद जब इसकी बात करेंगे, इसमें वंस अगेन आई डमी इंडेक्स है, तो जो जो भी डमी इंडेक्स होगा उस पर समेशन कन्वेंशन लगता जाएगा। अब यहाँ आई की जगह 1 2 3 लगाएंगे, ये देखिए जब आई की जगह 1 लगाया तो ये स्टेटमेंट, 2 लगाया तो ये स्टेटमेंट, 3 लगाया तो ये स्टेटमेंट। ये ब्रैकेट में लिखने का मकसद है कि इस वाली स्टेटमेंट का ये सोल्यूशन है। इसी तरह जब यहाँ 2 और आई की जगह 1 2 3, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हल हो गई 1 2 3, ये इंडिपेंडेंट, फिर आई की कीमत 1 2 3 लगी तो ये सेटअप आ गया।
अब जब इसकी बात करेंगे तो फिर से 1 2 3 लगाएंगे आई की जगह पर, ये अपनी जगह स्टेटमेंट सॉल्व हो रही है, तो तीनों स्टेटमेंट सामने ओपन हो चुकी, 9 टर्म्स क्लियर है। इन ब्रेसेस का कोई खास मकसद नहीं था, ना भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये हिस्सा ये तीनों के अलग अलग ओपनिंग है। अदरवाइज इन ब्रैकेट्स को आप इग्नोर कर दें, नो प्रॉब्लम। जब इग्नोर कर देंगे आप इन तीनों ब्रैकेट्स को तो आउटपुट आपके पास क्या है वो सारी लिख हो चुकी। फिर ये डेल्टा की डेफिनेशन ही है। हाँ जी, ये देखिए जब ये एक जैसे हैं तो इसका भी 1 इसका भी 1, 1 into 1 1, ये डिफरेंट है 0, ये डिफरेंट है 0, इसमें ये एक जैसा है, इसकी जगह 1 सेंटर में आ गया, और इसमें ये लास्ट पे एक जैसे हैं तो उसकी जगह लास्ट पे 1 आ गया, तो हर एक में से 1 1, सो दैट इज 3। ये आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट सॉल्व हुई। हाँ जी, अब फोर्थ वाली स्टेटमेंट कंपैरेटिवली समझनी है। मैं फिर कह रहा हूं, फोर्थ को पहले डील कर रहे हैं। दो डेल्टाज हैं, आप देखिए यहां के डमी इंडेक्स है, इसका जो नाम सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर है ना, जब ये डेल्टा इस तरह किसी जगह पे अप्लाई होगा उसका जो डमी इंडेक्स है वो खत्म हो जाएगा, डेल्टा का डमी इंडेक्स खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ के और के डमी इंडेक्स खत्म हो गया, रिजल्ट इज आई जे। लेकिन इसको अगर बनाना है ये कैसे बना वो जरा स्ट्रक्चर देखिए। हाँ जी, ये चौथा पार्ट आई के जे के, विच वन इज डमी, यहां पर आपका जो के है वो डमी इंडेक्स है, यहां से ऊपर के डमी इंडेक्स है, तो के पर समेशन कन्वेंशन लगा जिसमें ये आई और जे तो डमी है ही नहीं, के 2 दफा आ रहा है, तो के की जगह जब 1 लगाया तो आपको ये स्टेटमेंट मिल गई, जब के की जगह 2 लगाया ये स्टेटमेंट मिल गई, जब 3 लगाया तो ये स्टेटमेंट मिल गई, दरम्यान में प्लस आ गया, तो इस पर आपने समेशन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया। अब इन सिंगल्स पर ये देखिए ऊपर भी यही कुछ हुआ था, 3 स्टेटमेंट यहां भी बनी थी, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, इस पर फिर से आगे समेशन कन्वेंशन लगाया अलग अलग। क्या यहां भी ऐसा हो जाएगा? यहां तब ऐसा होगा अगर डमी इंडेक्स होगा जिसमें हम समेशन कन्वेंशन लगा सकेंगे 1 2 3 कीमतें लगा के, तो डमी इंडेक्स कौन सा होगा जो 2 दफा आएगा। कौन सा इंडेक्स 2 दफा आ रहा है, यहाँ पर आई 1 दफा जे 1 दफा, यहां भी डिफरेंट है यहां भी डिफरेंट है, तो समेशन कन्वेंशन तो नहीं लगेगा। फिर सॉल्व कैसे करना है, फिर अब आई जे क्योंकि सिंगल सिंगल है समेशन कन्वेंशन नहीं लगेगा, इनकी वैल्यूज ही लगानी है 1 2 3 एक एक करके। चलिए जी, जब बेशक आई लगा दे बेशक जे लगा दे, लेकिन सम अप नहीं करना, समेशन कन्वेंशन नहीं लगाना, बस सारी स्टेटमेंट, यानी कि ये आपका पूरा ग्रुप डील होगा। समेशन कन्वेंशन में अकेले अकेले में प्लस क्रिएट हो जाते हैं, यहां ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि डमी इंडेक्स है ही नहीं। तो जब ये सारा ग्रुप डील करना है, जे की जगह बेशक आई बेशक जे किसी को भी लगा दे, जे की जगह 1 लगाया, ये 1 ये 1 ये 1, तो आपकी ये स्टेटमेंट बन गई है सिर्फ जेज की जगह 1 लगा के। ऐसा करने से ये देखिए इस डेल्टा 1 1 का डेफिनेशन के मुताबिक 1 आंसर, तो इसकी कीमत बच गई 1, बाकी आई 1 ये आ गया। जो अगले वाले हैं ये 0 हो गया, डेल्टा करने कर ये भी 0 हो गया, वो लिख दिए, बस यही स्टेटमेंट आ गया अभी। फिर जे की जगह 2 लगाया, ये सारा ग्रुप जब लिखा, इस जे की जगह 2 इस जे की जगह 2 इस जे की जगह 2, ये सारी स्टेटमेंट यहां लिख दी। ये डेल्टा 2 2 करने कर की वजह से यहां आ गया 1 1 इनटू दिस, सिर्फ ये सेंटर में स्टेटमेंट बची। ये डेल्टा 2 3 0 हो गया, ये डेल्टा 2 1 0 हो गया। इस तरह जे 3 लगा के आपको ये वाली स्टेटमेंट्स मिली। तो यहां से जरा ध्यान करना है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, जब हमने जे की जगह 1 लगाया तो ये जो डेल्टास के आंसर्स हैं वो क्या बने, आई 1, जब 2 लगाया तो आई 2, जब 3 लगाया तो आई 3, जब जे लगाएंगे तो आई जे। सो दैट्स इट। इन 1 2 3 की जगह जब जे लगेगा तो रिजल्ट इज आई जे, उसी ने चेंज होना, आई तो सबका कांस्टेंट है, तो 1 2 3 चेंज जे की जगह और उसकी जगह जे लगा दिया, दैट्स इट।
यही प्रोसीजर आपका इस पोर्शन के लिए है। ये जो पोर्शन आ रहा है ये 5th पार्ट, ठीक है। ये देखिए डेल्टा आई जे, बस मैं थोड़ा सा बता के आगे क्लोज कर रहा हूं इसको। आई जे विच वन इज डमी, यहां पर जे डमी है तो उस पर ये देखिए 1 1 2 2 3 3 समेशन कन्वेंशन लगा, दरमियान में प्लस आ गए। अब उसके बाद जब इसको डील करना है तो इसमें कौन सा डमी है, कोई भी डमी नहीं है। सो इट मींस अब आपने ये कंप्लीट स्टेटमेंट डील करनी है, ये वाली। इस कंप्लीट स्टेटमेंट में आई की जगह 1 लगाए तो 1 1 1 ये स्टेटमेंट आ गई। तो कर्नेकर डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक ये हिस्सा हो जाएगा 1, तो A1 बच गया, ठीक है। ये 1, ये तो 0 है, ये भी 0 है। इसी तरह यहां ये कर्नेकर डेल्टा की वजह से 1, डेल्टा 2 2 सेम नंबर A2 बच गया, बाकी 0 0। इसी तरह यहां ये 1 A3 बच गया। तो अब एप्लीकेशन देखिए, जब I1 लगा तो A1, जब 2 लगा तो A2, जब I3 लगा तो A3, जब I लगेगा तो दैट इज AI, ठीक है ना। उनकी जगह I की रिप्लेसमेंट हो रही है ना, तो जो नंबर I की जगह पुट करते हैं वही उस सबस्क्रिप्ट में आता है। तो अगर I को नहीं पुट करते तो I ही रहेगा। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन। यहां पर मैं थोड़ी सी ये बात समझाने लगा हूं इस हवाले से कि सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर का तर्जमा क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। जब डेल्टा किसी पर भी ऑपरेट करता है तो ये देखिए डमी इंडेक्स को खत्म कर देता है, जो बाकी बचता है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये डेल्टा खुद से फारिग, ये जहां जहां भी आप लगाना चाहे लगा ले। ये देखिए के डमी इंडेक्स है, खत्म हो गया, बाकी क्या रह गया, ये इधर आ जाए, जिनको मर्जी डील कर ले पहले। मसलन आप देखिए तीसरा पार्ट है, ये आपका यहां डील किया। अब मैं उसी तरतीब से चलने लगा हूं ताकि फौरी तौर पर आपको आंसर्स मिलते जाए। ये लीजिए, इन दोनों को डील कर रहे हैं। ये तीसरा पार्ट हल करते हुए कौन सा डमी है यहां पर, ये देखिए जे, वो ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप हो गया, बाकी क्या बचा आई और के। ये देख लें, ये सर्कल आपका टैली हो गया आई के साथ। यानी कि ऑपरेटर डेल्टा ऑपरेट कैसे करेगा, कर्नेकर डेल्टा, जो डमी इंडेक्स है वो फारिग, जो बाकी हैं वो बच गए, वो लिख दिए। अब आप इन दोनों को डील करें। ये देखिए वंस अगेन वो प्रोडक्ट आ गया, विच वन इज डमी, के, तो के फारिग, ये नहीं, बाकी क्या बच गया, आई आई, इशू तो है ही नहीं। अब डेल्टा आई आई कैसे है, ये पहला पार्ट, ये देखिए फर्स्ट पार्ट इज 3, तो उसका इस वाले का पोर्शन का सॉल्यूशन आ गया। अब ये 3 वाला ले लें छठा, ठीक है ना। ये देखिए डेल्टास, ये चलिए जी, यहां देखिए डमी कौन सा है, कौन सा डमी है, जे, खत्म हो गया, ये जे डमी है, कट गया, बाकी क्या रह गया, आई के, वो ये देखने। इसका हल डेल्टा आई के, आगे क्या आ गया, ए आई के। हाँ जी, कौन सा डमी है, दोनों डमी है, समझ आ गई ना। के भी डमी है, आई भी डमी है, तो जिसको मर्जी खत्म कर दें। से के को खत्म करेंगे तो वो आई बन गया, ए आई आई। और इसका आपको पता है ए आई आई हो या ए के हो या ए जे जे हो, वो पहले लेक्चर में भी बता दिया गया। इसलिए अगर आई को क्लोज करते तो के बच जाता, के को क्लोज किया तो आई आई बच गया। वो जैसा प्रूफ आपसे पूछा जाए वैसी बात कर दें। नोट द स्टेप फॉर 8th पार्ट, कोई इशू नहीं। आप ये इसी तरह से ये काम समझ आनी है ना कि क्या किया गया। अब डेल की ऑपरेशन देखिए, कर लें जिसको मर्जी हल पहले से। ये देखिए अब कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं कि वो हल नहीं होना। अभी इस ऑपरेटर ने क्या करना है, डमी इंडेक्स को फारिग करना है। देखिए पहले दो को मिला के डमी कौन सा है, ये जिसको मैंने ऐसे कर्व से जोड़ा है, कोई भी डमी नहीं है। दोनों डेल्टास में सारे डिफरेंट हैं भाई, सारे फ्री हैं। डमी होगा तो चलना है, ऐसे तो नहीं चलना। चलिए फिर डमी ढूंढे। आप जिधर से काम हो सके हम इनको ले लेते हैं, जिसमें डमी आ सकता है। तो क्या इनमें डमी है कोई, अब सबको देख गया क्या डमी है, ये देखिए के छोड़ दिया। अब इसके तो हम डील ही नहीं कर रहे, ये तो जैसे है ऐसे ही आ रहा है। पहले इनको क्यों नहीं डील किया, उनमें डमी इंडेक्स ही नहीं था। अब इनमें डमी है
के वो छोड़ दिया, बाकी क्या बचा एल और आई ये ले। अच्छा जी, अब इनमें डमी नजर आ गया, कौन सा डमी है ये देखिए आई, बाकी क्या बच गया ए जे एल। अब तो कम से कम थोड़ा दिमाग ठीक होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह सब ठीक होगा, कोई मसला ही नहीं है। इतना ही काम है ना कि इन चीजों की जब प्रैक्टिस बार बार करवाऊंगा तो कोई वजह ही नहीं है कि हमें इसका अंदाजा ना हो सके। इंशाल्लाह 100% अंदाजा होगा, कोई बात ही नहीं है। ये लास्ट वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप खुद से जरा डील करेंगे। तरीका यहां भी मैं बता सकता हूं ओरल। देखिए डेल्टा, अगर इनको डील करेंगे तो क्या जाएगा, ये खत्म हो गया जे जे, तो आई आई कह रहे, अगर इसको और इसको डील करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स आई आई बन जाएगा। इसलिए ये मसाइल है ही नहीं। हाँ, आप इस पे समेशन कन्वेंशन लगा के इस वाले पार्ट पर बुक से भी मौजूद है, वहां से देख लें। इस वाले पार्ट पर समेशन कन्वेंशन जैसे लगाया जाता है, यानी कि यूं डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल टू से आप इस जे पर कन्वेंशन लगाते हैं डेल्टा आई वन एक्स आई एक्स वन प्लस ऐसे चलाते जाएं, इस तरह कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर डायरेक्ट उसको एज एन सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो सीखें ये काम, और इंशाल्लाह ये मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा ये सारा कुछ कि कौन सी चीज किस पर अप्लाई होके आंसर क्या बनाती है। अल्टीमेटली हमारा मसला हल हो जाएगा। फिर भी कहीं कोई डिफिकल्टी है जरूर वेलकम, बैठे इसीलिए हैं, मसले हल करने के लिए बैठे हैं। बाकी इंशाल्लाह A1 रहेगा सब कुछ। बाकी प्रमोशन आपके सामने है। आगे लाइक शेयरिंग ये जरूर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।